कहता है दो सहभागी एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की कार लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए। कार की लागत सिंपल है भाई। कहता है एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7। एम और एन ने कार खरीदी, कार की लागत की 3/7, कार की लागत की 3/7, तो टोटल लागत है 7, जिसमें एम ने दिया 3 तो निश्चित है एन ने 4 दिया होगा। टोटल 7 है जिसमें एम ने दिया 3 तो एन ने स्वाभाविक है 4 दिया होगा, तब जोड़ के 7 हुआ होगा। अब कहता है एम ने एन की तुलना में 31,540 कम दिया। यहां कितना कम? 1 कम, तो कम की तुलना कम से कार की लागत क्या है? 437 से। क्या कहता है 31,540 को आप 7 से गुना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, सिर्फ गुना करना है। सारे बच्चे गुना करिए, फटाफट गुना करिए, मजा आएगा, आनंद आएगा। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? कमाल करते हैं आप भी। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो, किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? तो सिंपल है भाई, ये 300 रुपया है जो 2/3 भाग है, तो 300 की तुलना 2/3 से। आप पूछ रहा है 3/5 भाग का मूल्य, तो गुना 3/5 से। ये हो गया रेशियो का कमाल। चलिए आप ऐसे कर सकते हैं 300, यहाँ 2/3 है तो उलट के 3/2 हो जाएगा। आई तो 3/5 है ही है। 5 दूनी 10, 1 शून्य खत्म, 30 90, 9 27, 270 रुपया। पिज्जा का कीमत 3/5 भाग का कीमत हो जाएगा 270 रुपया। 270 रुपया, 270 रुपया रौंदते चलिए। मुकेश कुशवाहा, हीरालाल, साहिद आलम बहुत अच्छे, एम के रॉय, इंजीनियर लक्ष्मण कुमार, आशीष कुमार बहुत अच्छे। लगातार इसी प्रकार से मैथ को दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से मारिए। कहता है मेरे बहादुरों की जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी? क्या कमाल करते हैं। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई क्या होगी? देख लीजिए क्या होगी। प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े, तो सोच लीजिए कि 0.231 का मोटाई ऐसा ऐसा 472 टुकड़ा और मीटर में पूछ रहा है तो 100 से भागा देंगे क्योंकि वो जो ऊपर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। बस काटिए, कैलकुलेशन करिए, कुछ नहीं करना, 23 से गुना कर दीजिए। 23 दूनी 46 के 6 बचा 4, 23 सते 161 और 4 165 के 5 बचा 16, 23 चौके 92, 92 में 16 जोड़िए तो 108 आएगा। कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद तो पहले से दशमलव है और 100 से भाग देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव। यही 1.0856 कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, 1.0856 है ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन से भागना नहीं है बल्कि रौंदना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23.2/3 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई है। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? सिंपल है, गुना कर देंगे। 23.2/7 मीटर एक है, ऐसा ऐसा 15 तो 15 से गुना कर दीजिए। अब इसको पूर्णांक में तोड़ के 15 से गुना कर सकते हैं आप। 23 7 161 2 163/7 और गुना 15। आप पहले 15 से गुना करिए फिर 7 से भाग दे दीजिए। 15 45 के 5 बचा 4, 15 गुना 16 240 और 4 244 बटा 7। 7 से भागा देंगे, 7 21, 24 में 21 खत्म, बच गया 3 तो 34, 7 चौक 28 बच गया 6, 7 9 63 बच गया 2। यानी हम कह सकते हैं 349.2/7, 349.2/7 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सारे बच्चे को सुपरफास्ट अंदाज में चल रहे हैं बढ़ते हुए। चलिए आगे बढ़िए।